हरि हरि हरेव परब्रह्म हरि हरेव परागतिः हरि हरेव परामुक्तिर् हरिरेव सनातनः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगतिताय नागाननाय स्तुत्यज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। देवी प्रपन्नार्थ हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वमो त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। करेण वीणां परिवादयन्तीं तथा जपन्तीं परेण मालां मरावृष्टासन सन्निविष्टां सरस्वती तां शिरसा नमामि। तो अपने अपने घर की और सब काहू को पीर और यूं नहीं पीर सब घर की जय जय श्री रघुवीर। तो राम राम रटते रहो और जब लगी घट में प्राण और कब हो कठिन दयाल के भनक पड़ेगी कानो। तो संत दरस को जाइयो तजी माया अभिमानो ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि नयक समानो। बोले संत भगवान की। आइए अभी अभी आप लोग बड़ी पावन चर्चा सुन रहे थे। आज अहो भाग्य है जो हम आपके दोनों हाथों में लड्डू हैं, क्योंकि इस कलिकाल में क्योंकि इस कलयुग में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन संत का दर्शन और भगवान की कथा ये मानव जीवन में दुर्लभ है। आज तो संत भगवान का भी दर्शन हो रहा और भगवान की कथा भी सुनने को मिल रही है। और संत का दर्शन कब होता है? जब भगवान की कृपा होती है। गोस्वामी बाबा लिखते हैं कि अब वही भरोस हनुमंता अब वही भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता बिनु हरि कृपा। बोले अब मोहि भरोस हनुमंता अब बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। संत का दर्शन कब होता है? जब भगवान की कृपा होती है। संत और संता में भी अंतर है। गोस्वामी बाबा लिखते हैं बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। संत का दर्शन तो मिल सकता है, लेकिन संता का दर्शन होना बड़े मुश्किल है। और संत और संता में भी अंतर बता दिया। संता कौन है? रामायण में कुछ ही जगह को कुछ ही लोगों को गोस्वामी बाबा ने संता रूप दिया है। संता कौन है? संता है हमारे हनुमान जी महाराज। बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। संता हनुमान जी महाराज है। और दूसरे संता रामायण में मालूम कौन? अरे नारद देखा विकल जयंता नारद देखा
हमारे नारद बाबा जी, नारद बाबा संता है। ये मत समझना कि लाल लाल कपड़ा पहनो तो वही आप संता बनोगे, ना ना, आप बढ़िया जींस की पैंट पहनो, बढ़िया टी शर्ट पहनो, फिर भी आप संता हो। हम तो कहते यहाँ जितने लोग बैठे हो सब लोग यहाँ पर संता ही बैठे हो। अब आप सोच रहे हो हम संता कहाँ हैं, लेकिन सब लोग संता हैं। गोस्वामी बाबा लिखते हैं कि हरि अनंतो हरि कथा अनंता, हरि अनंतो हरि, हरि अनंतो हरि कथा अनंता, कहा ही सुनई बहु विधि सब संता। कथा कहने वाला, कथा सुनने वाला सब लोग संता ही होते हो। तो यहाँ पर जितने बैठे हो सब संता हो। बोले संत भगवान की। आइए सब लोग प्रेम से दो लाइनें माता रानी के चरणों में श्रवण करेंगे और तब तो अग्रिम चर्चा जहाँ पर आप लोगों के मन जुड़े हुए हैं उसी कथा को आगे बढ़ाने का सब प्रयास किया जाए। उससे पहले माता रानी की वंदना सब लोग प्रेम से बोलना। तो सारे जग को छोड़कर और आया तेरे द्वार, जनक लली माँ जानकी मेरी ओर निहार। और कहना है सभी लोग बोलेंगे, अरे तूने मुझे बुलाया शेरवालिए, अरे तूने मुझे बुलाया शेरवालिए, और मैं आया जोतवालिए। तूने मुझे बुलाया शेरवालिए, ताली बजा, ताली बजा, ताली बजा। शेरवालिए, जोतवालिए, लाटावालिए, तूने मुझे बुलाया शेरवालिए, मैं आया जोतवालिए। बंजारा सारा जग है एक बंजारा, सबकी मंजिल तेरा द्वारा, ऊंचा पर्वत लंबा रसीदा, ऊंचा पर्वत लंबा रसीदा, पर मैं चढ़ ना पाया शेरवालिए, मैं आया जोतवालिए। तूने
तूने मुझे बुलाया शेर वालिए, मैं आया जो दवालिए। जोर से बोलो, चढ़ू चढ़ाई आवाज भी आई। जय माता दी, 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 जय माता दी। तूने मुझे बुलाया शेर वालिए, मैं आया जो दवालिए। तूने मुझे बुलाया शेर वालिए, शेरा वाली मैया की, सच्चे दरबार की। आप लोगों ने बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ में माता रानी की वंदना को श्रवण किया। आइए अपनी कथा पर ध्यान देना। अभी अभी आप लोग सुन रहे थे जब प्रहलाद को आज उस कुमारी के द्वारा राम नाम रूपी मंत्र मिला। देखो गुरु कैसा भी मिल जाए वो अपने शिष्य का सदैव कल्याण ही करता है। ऐसा जरूरी नहीं है कोई ऊंचे ही मिले, कोई बढ़िया बाबा मिले तभी आप गुरु बनाओ।
अरे जहां से आपको अच्छा ज्ञान मिल जाए, प्रहलाद ने उस कुम्हारिन को अपना गुरु बना लिया। और गुरु गुरु होता है कैसा भी हो। जैसे एक दृष्टांत है, एक राजा है, उनकी रानी है और उनकी एक बिटिया है जिसका नाम था वैराग्यवती। एक दिन राजा रानी अपनी बिटिया को लेकर और बगीचे में टहलने गए। बिटिया टहल रही थी, तब तक बगीचे में क्या देखा, एक बहुत सुंदर पेड़ खड़ा है और उसमें कुछ फूल बड़े सुंदर खिले हुए लगे हैं। कुछ फूल खिले लगे हैं, कुछ फूल अभी फूल रहे थे और 10-5 फूल जमीन पर भी पड़े हैं। बिटिया ये दृश्य देख रही है। बिटिया कहने लगी, मैया मैया एक बात बताओ, क्या कि एक जमीन पर गिर गयो, एक फूल जमीन पर गिरा पड़ा है मैया, कि एक जमीन पर गिर गयो अब एक चुको है फूल, दूसरा फूल जो फूल गया है ये भी कल तक जमीन पर गिरेगा। मैया तीजे से मां पूछ ले और ये क्यों फूल फूल। अरे जब इससे पता है कि हमको जमीन पर गिरना पड़ेगा तो ये क्यों फूल रहा है। मैया कहने लगी, बिटिया तुम्हें नहीं पता ये क्या है। जो फूल जमीन पर गिर चुका है, जैसे तुम्हारे बाबा और परबाबा जो मर चुके हैं वो जमीन पर गिर गए हैं। और कहा जो फूल चुका है जैसे हम और तुम्हारे पिताजी, अब इनकी फुलवारी फूल चुकी है। और जो फूल रहा है क्या बिटिया, जैसे तुम हो, बच्चे फूलते फलते हैं। बिटिया ने कहा, मैया इसका मतलब एक दिन हमको भी ऐसे जमीन पर गिरना पड़ेगा। मैया ने कहा, बिटिया ये तो संसार का नियम है, जो आया है वो जाएगा। बिटिया कि बैठी है दुनिया कमर कसे, सब चलने की तैयारी में, बैठी है दुनिया कमर कसे, सब चलने की तैयारी में, बिन कहे सुने ही चल देता भाई जिस दिन जिसकी बारी है। अरे बिटिया ये तो संसार का नियम है, एक न एक दिन सबको मरना पड़ेगा। अब बिटिया ने सोचा हमें कोई गुरु मिल जाए तो हमारा कल्याण हो जाए, हमें तो मरना पड़ेगा। उससे वैराग्य हो गया, अब गुरु ढूंढ रही, उसे कोई गुरु नहीं मिल रहा। अब मालूम राजा के पड़ोस में एक चोर रहता है, चोर को मालूम पड़ा राजा की बिटिया गुरु बनाना चाहती है, तो चोर ने क्या किया, बढ़िया नकली बाबा बना, नकली बाबा को चमचमुआ कुर्ता पहना, 10-5 माला डाले और चल दिया। नकली बाबा बनकर पहुंचा और राजा के दरवाजे पर आवाज लगाई, माता भिक्षा देही। वैराग्यवती ने सुना कोई बाबा आया है, वैराग्यवती ने भीख ली और लेकर के आ गई, बाबा जय सिया राम, जय सिया राम। लो बाबा जी ये भीख ले लो। बाबा ने कहा, बिटिया भीख तो ले लूंगा, लेकिन पहले तुम जा बताओ क्या तुमने गुरु बनाया। बिटिया कहा कि गुरु तो नहीं किया। बाबा ने कहा मैं भीख नहीं लूंगा, मैं निगुरिया के हाथ से भीख नहीं लेता हूं, बाबा जा रहा है। बिटिया ने सोचा अगर बाबा चला गया तो हमारा गृहस्थी धर्म नष्ट हो जाएगा। जिस दरवाजे से संत विमुख चला जाए उस परिवार का कल्याण नहीं होता है, जिस गांव से संत विमुख चला जाए उस गांव का कल्याण नहीं होता है। बिटिया ने कहा, बाबा अरे रुक जाओ, अगर गुरु की बात हो तो आप ही हमारे गुरु बन जाओ। अब वो तो गया इसीलिए चोर था। उसने कहा ठीक है, क्या खर्चा लगेगा।
बाबा कहने लगे पागल हो, गुरु के लिए तन मन सब कुछ अर्पण कर दो, पूछ रही क्या खर्चा लगेगा। अब राजा की बिटिया कमी कोई है नहीं, सोना चांदी लिया, रुपया लिया, लेकर आ गए, ले बाबा जी अब हमें मंत्र दे दो। बाबा ने कहा बिटिया मंत्र यहाँ नहीं दिया जाएगा, मंत्र तो मैं एकांत में दूंगा, चलो। अब बिटिया को क्या पता है क्या करेगा। बिटिया चल दी, चोर बिटिया को लेकर एक जंगल में आया और जंगल में आकर उसने झोले से एक रस्सी निकाली। बिटिया ऐसा दोनों हाथ जोड़ो, बिटिया ने जानी मंत्र ही देंगे। बिटिया ने हाथ जोड़े, बाबा ने उसके दोनों हाथ बांध दिए, पैर बांध दिए और जमीन पर गिरा दिया। नहीं तो गिरगिट वाला बच्चे खेल खेलते। अब उसका सोना चांदी लिया, लेकर चल दिया। बिटिया कहले गुरुजी कहाँ जा रहे, खोलो था। गुरुजी कहले चुप रहो, मैं अपने मंत्रों के द्वारा तुम्हें खोल दूंगा, तब तक बंदी रहो। हाय वो तो चोर था, चला गया। अब बिटिया बंधी पड़ी जंगल में। सुबह हुआ, महलों में बिटिया नहीं है। राजा ने सिपाहियों को भेजा, अरे बैरागवती को ढूंढ लाओ। सिपाही ढूंढते ढूंढते पहुंचे जंगल में, देखा बिटिया बंधी पड़ी है। मंत्री ने कहा बिटिया लाओ तुम्हें खोल दूं, ये किसने बांध दिया। बिटिया कहने लगी तुम कौन हो। अरे अब मंत्री है, पहचानती नहीं हो। बिटिया ने कहा हाथ मत लगा देना, क्योंकि हमारे गुरुजी ने बांधा है और उन्होंने कहा मैं मंत्रों से खोलूंगा, जब तक हमारे गुरुजी नहीं खोलेंगे तब तक नहीं खुलूंगी, चले जाओ। मंत्री वापस चला आया, राजा को मालूम पड़ा, राजा रानी सब लोग गए। राजा ने कहा बिटिया लाओ खोल दूं। बिटिया ने कहा पिताजी हाथ मत लगाना नहीं तो मर जाऊंगी। अब ऐसी कहा पिताजी हमारे गुरुजी ने बांधा है और जब तक गुरुजी नहीं आएंगे तब तक नहीं खुलूंगी। बारे गुरुजी। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 7 दिन हो चुके, बैरागवती ने पानी तक नहीं पिया। भगवान का सिंहासन हिल गया, क्यों जब भक्त को कष्ट होता है प्रभु को चैन नहीं पड़ता है। यहाँ नकली माता पिता है, अगर बेटा के चोट लग जाए तो माता पिता को चैन नहीं पड़ता है, और वो तो असली पिता है। भगवान का सिंहासन हिल गया। भगवान ने कहा नारद जल्दी जाओ और उस लड़की को खोल करके आओ, नहीं तो वो मर जाएगी। अब नारद बाबा आए, नारद बाबा ने कहा बिटिया लाओ हम तुम्हें खोल दूं। बिटिया का लगे तुम कौन हो। हम नारद बाबा है। कहा हाथ मत लगाना, जब तक हमारे गुरुजी नहीं आएंगे तब तक नहीं खुलोगी। नारद कहने लगे बिटिया पागल न बनाओ, अरे बोलो गुरु कोई ऐसा होता है जो अपने चेला को कष्ट देगा। बैरागवती कहने लगी तुम बाबा हो पूरे बवाल हो, अरे गुरु चेला को कष्ट नहीं देता है। गुरु कुम्हार घट शिष्य है, गड़ी गड़ी कारत खोट, भीतर काय अवलंबल ऊपर मारत चोट। जब कुम्हार बर्तन बनाता है, अंदर से हाथ लगाता है, ऊपर से मुगरिया की ठोक देता है, बोलो क्या वो बर्तन को फोड़ता है। अरे वो बर्तन को सुंदर बनाता है। पता नहीं हमारे गुरुजी ने हमें क्यों मांगा होगा, कितना सुंदर बनाएंगे। नारद का लगे देता हमारी गुरुजी हुई गई। नारद बाबा लौट आए, कहा खोल दिया, कहा वो खुल नहीं रही है। वो कह रही जब तक गुरुजी नहीं आएंगे तब तक नहीं खुलूंगी। भगवान स्वयं प्रकट हो गए। आप गुरु की महिमा देखो, भगवान आ गए और कहा बिटिया लाओ हम खोल दूं। कहा तुम कौन हो। अरे भगवान है भगवान। बैरागवती ने कहा हाथ नहीं लगाना, जब तक गुरुजी नहीं आएंगे तब तक नहीं खुलोगी। भगवान का लगे नारद अब चोरौना ढूंढ लाओ, नहीं तो लड़की मर जाएगी। नारद का लगे महाराज चोरनों कोई ठिकाने हो। भगवान का लगे तुम ही हमारे पक्के CID हो, जल्दी ढूंढ लाओ। अब नारद बाबा चले, देखा वो चोर बैठा। नारद का लगे चलो लड़की को बांध करके आए हो। चोर का लगे बाबा अरे हम तो चोर है। नारद का लगे जल्दी चलो, वहां भगवान आए हैं, तेरा भी कल्याण हो जाएगा, चलो। लेकर के चोर को आए। बैरागवती ने देखा तो गुरुजी आ गए, अब तुम हमें खोल दो।
उस शोर ने बैरागवती को खोला। अब बैरागवती बैठी और क्या देख रही है कि गुरु गोविंद दो खड़े और काके लागो पाए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए मिलाए। गुरु जी गोविंद दिए मिलाए। भगवान की तो गुरु गुरु होता है, कैसा भी हो वो अपने शिष्य का सदैव कल्याण ही करता है। आज उस कुमारी ने प्रहलाद जी को ज्ञान दे दिया। अब प्रहलाद को राम नाम रूपी मंत्र मिल गया। ध्यान देना, हिरण्यकश्यप समझा रहा है बेटा ये राम का नाम लेना बंद कर दो। प्रहलाद कहते हैं पिताजी तुम भी बोलो जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। जैसे किसी ने आग के ऊपर घी डाल दिया हो। हिरण्यकश्यप ने उठाया प्रहलाद को फेंक दिया का नालायक कहीं का। हमने नहीं समझा था कि तुम हमारे कुल में इतना बड़ा कलंक पैदा हो जाओगे, नहीं तो तुम्हें जन्म ही लेते तेरा गला दबा देता। पकड़ा प्रहलाद को और जाकर के कयादू के सामने दे दिया। ये लो अपना सपूत, इसे जहर देकर के मार दो। कयादू ने कहा क्या हो गया है महाराज? अरे राम का नाम ले रहा है, इसे जहर पिला दो। कयादू ने कहा महाराज ककड़ी की चोर कटारी से नहीं मारे जाते हैं। अरे बच्चा है किसी ने समझा दिया होगा, लाओ मैं भी समझा दूंगी। प्रहलाद कहने मैया अब तुम समझाइए कि हमें राहत दो। हिरण्यकश्यप ने कहा समझा दो, अगर न माने तो इसे जहर पिला करके मार दो। हिरण्यकश्यप चला गया। कयादू ने प्रहलाद को गोदी में लिया और कहा बेटा ये राम का नाम लेना छोड़ दो। प्रहलाद का लगे मैया तुम भी बोलो जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। कयादू कह लगी बेटा तुम जिस राम का नाम ले रहे हो इसने तुम्हारे चाचा हिरण्याक्ष को मारा है, ये तुम्हारे पिता का दुश्मन है, ये नाम मत लो। प्रहलाद ने कहा मैया हमारे चाचा ने जरूर कोई गलती की होगी तब मारा होगा। नर नर होता है, नारायण नारायण होता है। कयादू ने कहा मानोगे नहीं, सारा राज तुम्हारे बाप का नाम ले रहा है और तुम राम का नाम ले रहे हो। प्रहलाद का लगे मैया जरा एक शीशा ला दो। अब कयादू को क्या पता, कयादू ने सोचा ये खेलेगा। कयादू ने शीशा दिया, प्रहलाद ने शीशा को आंगन में रखा और कहा मैया अब बताओ इसमें क्या दिखाई पड़ रहा है। कहा बेटा इसमें सूर्य नारायण की फोटो दिखाई पड़ रही है। प्रहलाद ने कहा मैया अब बताओ ऊपर वाले सूर्य नारायण असली है या शीशा वाले असली है। कहा बेटा ऊपर वाले असली है और शीशा वाले नकली है। प्रहलाद ने उठाया शीशा और आंगन में पटक दिया। शीशा की किरच किरच हो गई। कहा मैया अब बताओ नकली सूर्य नारायण कहाँ गए। कहा बेटा उसकी तो किरच किरच हो गई। कहा बास मैया एक दिन जो हमारा बाप नकली नारायण बना बैठा है इसकी भी ऐसे किरच किरच हो जाएगी। कयादू का लगी बेटा तो बड़ी होशियार हो गए, बेटा मान जाओ नहीं तो जहर पिला दूंगी मर जाओगे। प्रहलाद हंसने लगा मैया क्या जहर पीने से कोई मर जाता है? अरे प्रहलाद को विश्वास है जब अग्नि के अंदर से बिल्ली के बच्चे नहीं मरे तो जहर क्या चीज है जो हमें मारेगा। मैया जहर पीने से कोई मरता नहीं है। क्या तुमने मीरा का नाम नहीं सुना है? मीरा ने जहर पिया है। मीरा कहती थी कि गोविंद के गुण गाऊंगी, सभी लोग बोलना कि गोविंद के गुण गाऊंगी, राणा मारो या छोड़ो गोविंद के
गुण गाऊंगी, राणा मारो या छोड़ो, गोविंद के गुण। राणा कहता मीरा कन्हैया का नाम लेना छोड़ दो। मीरा नहीं मानती है। राणा ने मीरा को मारने के लिए क्या किया? पहली बार राणा विष को भेजा, पहली बार राणा विष को भेजा, जब राणा ने विष भेजा, अब राणा को तो विष लग रहा है, लेकिन मीरा को अमृत लग रहा है। मीरा बोली अमृत समझ पी जाऊंगी, राणा मारो या छोड़ो, अमृत समझ पी। गोविंद के गुण गाऊंगी, राणा मारो या छोड़ो, गोविंद के गुण। दूसरी बार राणा नाग को भेजा, दूसरी बार राणा नाग को भेजा, जब मीरा को मारने के लिए राणा ने नागों को भेजा। और राणा को तो नाग लग रहे हैं, लेकिन मीरा को नाग भी श्याम दिख रहे हैं। मीरा बोली श्याम की जोगी में बन जाओगी, राणा मारो या छोड़ो, श्याम की जोगी में बने। गोविंद के गुण गाऊंगी, राणा मारो या छोड़ो, गोविंद के गुण। गोविंद भगवान की। क्या भैया जहर पीने से कोई मर नहीं जाता है, आप हमें जहर दे दो। अब बोलो ऐसी कौन माँ होगी जो अपने हाथों से अपने बच्चे को जहर पिलाएगी? बोलो गोविंद भगवान की। आज कयादू विष का प्याला लिए बैठी, हाथ कांप रहा है। प्रहलाद ने वो प्याला छीन लिया और जैसी प्याले में देखा तो प्रहलाद को प्याले के अंदर भी भगवान का दर्शन हो रहा है। जागी रही भावना जैसी, और प्रभु मूरत देखी तिन्ह तैसी। प्रहलाद को विष में भी दर्शन हो रहा। प्रहलाद ने बड़े प्रेम से विष को पान किया और कहने लगे मैया ये तो बड़ा मीठा लग रहा है, थोड़ा और दे दो। तब तक हिरण्याकश्यप आ गया। हिरण्याकश्यप ने कहा तुमने जहर पिलाया नहीं इसको? कयादू ने कहा हमने तो इसे कटोरा भर पिला दिया, लेकिन ये मरा ही नहीं। हिरण्याकश्यप ने कहा तुम इसकी माँ हो, जरूर तुमने कोई गड़बड़ किया होगा, पहले वो कटोरा लाओ। अब कटोरा लिया, कटोरे में पानी मिलाया और सोचा आजमावे किस पर आजमावे। हम होते कहते तुम्हें पी के देख लो घूट। एक सिपाही को बुलाया और कहा इसे पियो। जैसे पिया उसका प्राणांत हो गया, लेकिन हिरण्याकश्यप को अब भी विश्वास नहीं पड़ा। प्रहलाद अब तुम ऐसे नहीं मरे हो तो आज मैं तुम्हें मारूंगा जरूर। जाकर के प्रहलाद को पर्वतों के ऊपर से फेंकवा दिया। लेकिन भगवान कहते हैं करहु सदा तीन कहे रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। भगवान अपने भक्तों की रक्षा करता है। जब पर्वतों से फिरवाया, पर्वत धूल के समान बन गए। प्रहलाद को वहां पर भी बचा लिया। भगवान भक्तों को कितना कष्ट दे रहा है। हिरण्याकश्यप ने कहा ऐसे नहीं मरे हो, जाकर के नागों के आगे छुड़वा दिया, लेकिन नागों ने जहर को उगलना ही बंद कर दिया। हिरण्याकश्यप ने कहा वाह अब भी नहीं मरे तो आज तुम बच भी नहीं पाओगे। पकड़ा प्रहलाद को और क्या किया है कि फेंका समुद्र में, मगर वही प्रभु ने प्रबंध कर डाला। आज समुद्र में भिगवा दिया प्रहलाद को कि फेंका समुद्र में, मगर
प्रभु ने प्रबंध कर डाला, जिसका भगवान रखवाला हो तो कौन डुबाने वाला। बेटा समुद्र में मगर वही प्रभु ने प्रबंध कर डाला, जिसका भगवान रखवाला हो तो कौन डुबाने वाला। आज सूर्य में फिरवा दिया, लेकिन वहां पर भी भगवान ने फिर जैसी सैया के ऊपर ले लिया, गोदी में उठा लिया। हिरण्यकश्यप को वहां पर भी भगवान ने बचा लिया। प्रहलाद ने कहा, हिरण्यकश्यप ने कहा, प्रहलाद अब तुम ऐसे नहीं मरे हो तो आज मैं तुम्हें जरूर मारूंगा। और जाकर के प्रहलाद को एक कमरे में बंद करवा दिया, ताला डलवा दिया। आज से कोई इसको भोजन पानी नहीं देगा, और जब भूखों मरने लगेगा तो राम का नाम लेना खुद ही बंद कर देगा। भूखे भजन न होए गोपाला, भूखों में खुद ही भूल जाएगा। आज बंद कर दिया, प्रहलाद को पानी तक पीने को नहीं मिल रहा है। कितना कष्ट देते हैं भगवान अपने भक्त को। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, जब 11 दिन हो गए प्रहलाद ने पानी तक नहीं पिया। भगवान ने सोचा मेरा भक्त आज प्यासा बैठा है। आज भगवान ने अपने भक्त के लिए एक संत का वेश बनाया, एक थाली में भोजन सामग्री लगाई, लेकर के भगवान उसी कमरे के अंदर प्रकट हो गए। वो संत भगवान की। प्रहलाद की आंखें खुल गई, अरे बेटा लो भोजन कर लो। प्रहलाद ने कहा, प्रभु जय सीताराम, जय सीताराम। अरे भोजन कर लो बेटा। प्रहलाद ने कहा, प्रभु मैं भोजन नहीं करूंगा। क्यों? हम तो राम नाम रूपी लड्डू खाए टनाटन बैठे हैं, भोजन नहीं करूंगा। कितने भी आप भूखे हो और कहीं निमंत्रण चल रहा हो, कोई कहे भोजन कर लो भैया, तुरंत ही कह दोगे ना भैया हम तो गत्ते खाइए, आप तो टनाटन है, खाओगे नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पर मेरा निमंत्रण नहीं था, बुलावा नहीं था। क्या भोजन नहीं करोगे? प्रहलाद ने कहा, प्रभु हम तो राम नाम रूपी लड्डू खा रहे हैं, खूब टनाटन है। भगवान ने सोचा ऐसे नहीं खाएगा बेटा, अरे भोजन मत करो, लेकिन एक बात सुनो कि अरे पर साधु संत को पाइले, अरे पर साधु संत को पाइले, अरे रुचि रुचि के भोग लगाइले, बाद में तू मेरी प्रभु गुण गाइले। पंचपुरी द्वारिका से गिरधारी भोजन लाए हैं, पंचपुरी द्वारिका से बनवारी भोजन लाए हैं। अरे बेटा भोजन मत करना, लेकिन प्रसाद ले लो। जैसे ही प्रसाद का नाम लिया, प्रहलाद का हाथ बढ़ गया, लाओ प्रभु। क्योंकि प्रसाद में बहुत बड़ी शक्ति है। आप बढ़िया हरदोई से रसगुल्ला खा करके आ रहे हो और गले तक खूब टनाटन हो और कोई कथा हो रही हो, कोई कहे ले भैया प्रसाद ले लो, तुरंत ही हाथ बढ़ जाता है, लाओ भैया। वहां पर भूखे थे लेकिन निमंत्रण में भोजन नहीं किया, वहां कितने भी टनाटन हो और कोई प्रसाद के लिए कह दे तो तुरंत हाथ बढ़ जाता है। क्यों? प्रसाद में वो शक्ति है। एक चम्मच अगर आप पंचामृत पान करो, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम पीत्वा चरणोदकम पुनर्जन्म विधीयते। एक चम्मच जो पंचामृत पी लेता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। और भगवान के प्रसाद में स्वाद भी इतना आता है। अच्छा बताओ, यहाँ एक चम्मच पंचामृत मिलता है,
कितना आनंद आता है। घर में आप लोटा भर दूध ले लेना, शक्कर मिला लेना और उसे पीना, वो आनंद नहीं आएगा, वो स्वाद नहीं आएगा जो यहाँ एक चम्मच पंचामृत में आता है। हमने देखा है लोग भीड़ चुराए के दोबारा नहीं और घुस गए। बोलो क्या पेट थोड़ी भरेगा उससे, लेकिन इतना आनंद ही आता है उसमें। 4 दाने लाई के मिलते और घर में आप 10 रुपया की लैया ले लो, दिन भर चबाओ, वो आनंद नहीं आएगा। यहाँ 4 दानों में आनंद आता है। हमने देखा लड़का बच्चा है घर में केला रखे रहे नहीं खाएंगे, और कथा पर से प्रसाद में एक लेने के लिए अम्मा ऊपर से 11 रुपया लड़के लिया, केला नहीं जाएगा, क्योंकि भगवान के दरबार का प्रसाद है। प्रहलाद ने हाथ बढ़ गए, भोजन किया, सोने चांदी के पात्र हैं। प्रहलाद ने कहा प्रभु अपने बर्तन ले लो। भगवान ने कहा बेटा हमारे यहाँ इन बर्तनों में केवल एक ही बार भोजन किया जाता है। भारत सोने की चिड़िया है, भारत को सोने की चिड़िया कहा गया। और ये सोने की चिड़िया मालूम, एक बार अंग्रेज लोग आए अपने भारत में, भारत वालों ने उनको मिट्टी के बर्तनों में भोजन कराया। पहले कुंभा प्याली चलते थे, निमंत्रण में आते थे, कुंभा प्याली में भोजन करवाया। अंग्रेजों ने भोजन किया और उन बर्तनों को धुल करके कहा भैया ये अपने बर्तन ले लो। भारत वालों ने कहा हमारे यहाँ इन बर्तनों में केवल एक ही बार भोजन किया जाता है, इन्हें फेंक दो। अंग्रेजों ने कहा अरे भारत कितना पैसे वाला है, एक बर्तन में एक ही बार खाता है। भारत को सोने की चिड़िया कहा गया, लेकिन हमने देश को खोखला बना दिया। पहले आवाजें आती थी, लोग बताते हैं कि सोने चांदी से बर्तन बदलने गलियों में आवाजें लगती थी, सोने चांदी से बर्तन बदले जाते थे इस भारत में, लेकिन वो सोना चांदी सब हम लोग खा गए। बूढ़े वाले अब भी बताते हैं कि पहले लाला लोग आते थे गांव में, दुकानें लगाते थे कसरते की, अभी गलियों में डुग्गी पिटवाई जाती थी कि कांसे पीतल से बर्तन बदल ले हो, लेकिन वो कांसा पीतल भी हम सब लोग खा गए। और तो रोजे भैया आवाज सुनते हो, संजय भैया गलियों में आवाज आती है इलास्टिक प्लास्टिक से सेब संतरा बदल ले, है तो वही भारत जिसे खोखला बना दिया। आज प्रहलाद बैठे भगवान अंतर ध्यान हो गए। अगला दिन हुआ, हिरण्यकश्यप ने सोचा अब तो बुद्धि इनकी ठिकाने आ गई होगी, लाओ देखे। जैसे कमरा खोला, प्रहलाद जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम कर रहा है। पास में सोने चांदी के बर्तन रखे। हिरण्यकश्यप ने कहा मंत्री इसको भोजन किसने दिया है? मंत्री कहने लगे महाराज ताला आपने डाला, चाबी आपके पास में रही और भोजन कौन देगा? कहा ये बर्तन कैसे आए? मंत्री ने बर्तन देखा तो प्रत्येक बर्तन के ऊपर लिखा जय श्री राम। मंत्री कहने लगे महाराज पहले जी बर्तन देखो, ऐसा तुम्हारे घर में चम्मच भी नहीं निकलेगा, तो तुम कह रहे भोजन किसने दिया? हिरण्यकश्यप ने कहा प्रहलाद अब तुम ऐसे नहीं मरोगे, लेकिन आज मैं तुम्हें जरूर मार दूंगा। वारे हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप ने पकड़ लिया प्रहलाद को और कहां लेकर चला? हिरण्यकश्यप की एक बहन थी भाई लोगों, जिसका नाम था सिंहिका। वैसे भागवत में इसका नाम डुंडा भी बताया गया है, इसका नाम सिंहिका है। और सिंहिका के पास में एक आदि शक्ति का दिया हुआ किंचीर था, जिसमें माता रानी का वरदान था। सिंहिका जिसको गोद में लेकर बैठ जाती, अगिंचीर ओढ़ लेती तो गोदी में बैठा व्यक्ति जल जाता था और सिंहिका बच जाती थी। लेकिन मैया ने उसमें एक आन भी लगाई थी, ऐ सिंहिका जिस दिन ये प्रहार तुम हमारे भक्तों के ऊपर करोगी उस दिन इसका मजबूर उल्टा हो जाएगा। आज हिरण्यकश्यप ने सोचा लाओ आज सिंहिका के द्वारा इसको जलवा दूं। लेकर के प्रहलाद को चल दिया। सिंहिका ने देखा मेरा भैया आ रहा है। भाई बहन का निस्वार्थ प्रेम होता है। वैसे तो संसार में सब स्वार्थ के प्रेम होते हैं। बेटा बाप को नहीं चाहता है, बाप से चाहता है। पत्नी पति को नहीं चाहती है, पति से चाहती है। आप 3 दिन बाजार न जाओ और फिर घर में आए पूछो आज का बनो, एक ही जवाब मिली है, बताओ का तुम्हें बछले क्या कर रही।
लेकिन भाई बहन का निस्वार्थ प्रेम होता है। बहन कितनी भी गरीब हो जाए लेकिन कभी अपने भैया के सामने झोली नहीं फैलाएगी। आज सिंगिका ने देखा मेरा भैया आ रहा है कि आवत देखो भ्रातो सुखी भोगात मिलन को धाई। भर लई बिरन की जेठ महाहरसाई। सिंगिका ने अपने भैया को कलेजे लगाया। अरे उत्तम आसन डारी भ्रात बैठारी वीर बलधारी। चंचल को लोटा हाथ नीर लई आई। भैया को कलेजे लगाया, आसन पर बिठाला और कहने लगी भैया भैया गाँव का हाल। हिरण्य कश्यप ने कहा बहन हाल तो सब ठीक है लेकिन जो तुम्हारा भतीजा नहीं है ये करील का कांटा बन चुका है। ये राम का नाम ले रहा है, इसे तुम आगे चीर के द्वारा जला दो। सिंगिका कहने लगी भैया अरे बच्चा है इसे हम ही लाओ हम समझा दो। प्रहलाद कहने लगे बुआ अब तुम समझाइए हमें रहन दो और तुम्हारे तीन जो राइफल पर हो अपनी दगाई ले क्योंकि राम का नाम नहीं छुटेगा। सिंगिका ने कहा बात मानो राम का नाम लेना छोड़ दो। प्रहलाद ने कहा बुआ कि छोड़ेंगे न हम प्रभु नाम बुआ जी मरते दम तक छोड़ेंगे न हम। छोड़ेंगे ना हम प्रभु नाम बुआ जी मरते दम तक छोड़ेंगे ना हम। मरते दमों तक अगले जन्मों तक अगले जन्मों नहीं सात जन्मों तक सात जन्मों नहीं जन्मों जन्मों तक छोड़ेंगे ना हम प्रभु नाम बुआ जी मरते दम तक छोड़ेंगे ना हम। ईरान का नाम नहीं छूटेगा। सिंगिका का लगी प्रहलाद तुम खूब जानते हो फिर तेरी बुआ कैसी है। प्रहलाद का लगी खूब जानते तुम्हें जैसो भैया हुई वैसी बहिनी हुई। सिंगिका ने कहा ऐसे नहीं मानोगे आज मोटे मोटे लक्कड़ लगवा दिए आग लगवा दी। तो कहा प्रहलाद आप भी मान जाओ कि ओ बेटा ने मानो हमारी। ऐसी बुआ अगर मर जाए कोई दोष है न तो भैया जो अपने भतीजे को जलाने जा रही है और कौन कौन मर जाता तो कोई दोष नहीं लगता। अरे माँ तू कह के इसी मर जाती अरे जिसने राम कदो बनवास। अरे भैया बाली सो मर जा तो छोटे भैया की ले लई नारी। और बच जाता अरे पहना पिजमासी मर जाती। अरे तुम माँ को ना सुतो करवाए
का ध्यान कर रहा है और जैसे सिंहिका ने अग्नि चीर को उड़ा, भगवान की वो माया है। अग्नि चीर जो था वो प्रहलाद के ऊपर पड़ गया, सिंहिका जो थी वो जल करके राख हो गई। बोल चंद्र भगवान की। जब सिंहिका जल गई, देवता सभी फूलों की वर्षा करने लगे प्रहलाद के ऊपर। सभी देवता प्रसन्न हो गए, लेकिन जितने राक्षस थे अब उन्होंने देखा हमारी तो बुआ ही मर गई है, किसी की बहन मर गई, किसी की बुआ मरी, आई कोई कीचड़ फेंकने लगा, कोई धूल उछालने लगा। तभी से होली का त्योहार चल रहा है। आज भी जितने प्रहलाद की पार्टी के लोग हैं वो होली में कोई अबीर से रंग खेलता है, और जितने हिरण्याकश्यप के घर हुआ है, हाँ कोई मोबिल फेंक रहा, कोई नालिश कीचड़ निकाल कर फेंक रहा। तभी से होली का त्योहार चला है। वैसे होली मिलन मालूम किसे कहा जाता है? अध्यात्म में अगर आप देखो होली मिलन क्या है, देखा होगा होली में मोटी मोटी लकड़ियां लगाई जाती मोटी मोटी लकड़ियां डाली जाती है। ये लकड़ियां क्या है? जैसे हम आपकी साल भर में जो लड़ाइयां हुई, झगड़े हुए, आपस में बुराइयां बढ़ गई हैं, मन में बुराइयों की मोटी मोटी गांठें बन गई हैं, उन सब गांठों को आप इकट्ठा कर दो और ज्ञान रूपी अग्नि से उनको जला दो। जब जल जाएगी तो मन निर्मल हो जाएगा। फिर भाई से भाई को कलेजे लगा लो, इसे तो होली मिलन कहा जाता है। और नहीं तो आज होली का त्योहार आता है, लड़का पूछेगा पापा किनके किनके होली मिलन नहीं गाँव, पापा कहे भैया तुम पूरे गांव होली मिली हो, लेकिन अपने चच्चा खेल न जाइयो, कद उनकी हमारी पर लड़ाई हुई थी। तो बोलो फिर होली मिलन कहाँ रहा? अरे होली मिलन, होली तो सबने खेली, होली राम जी ने खेली। तो कैसे खेली है कि होली खेले रघुवीरा वध में, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा वध में, होली खेले रघुवीरा। किसके हाथ कनक पिचकारी, किसके हाथ कनक पिचकारी, किसके हाथ अभिराया वध में, होली के लाए रघुवीरा। अरे होली राम जी ने खेली है, होली कन्हैया ने भी खेली है। और कन्हैया की तो होली बड़ी अजीब है। कैसे होली खेली है? एक लाइन देखे भगवान की ब्रज की होली है कि होली खेलन आयो श्याम, कि होली खेलन आयो श्याम, जाई अब रंग से बोरौरी, होली खेलन आयो श्याम, जाई अब रंग से बोरौरी, होली खेलन आयो श्याम, जाई अब रंग से बोरौरी।
श्याम जुगे मारी, बड़ी पिचकारी श्याम जुगे मारी, बड़ी पिचकारी श्याम जुगे मारी जाए करी देवतारो सब गोरी, गोरी खेलन आयो श्याम, गोरी खेलन आयो श्याम, जाई अब रंग से गोरी, पिचकारी मारी, गोपियों ने कन्हैया को पकड़ लिया। भगवान काले गोपी छोड़ो मैं, गोपी ने कहा ऐसे नहीं छूट पाओगे। कैसे छूटेंगे? आई है दैया करो राधे झुके भैया परो, 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 सब जय छोड़ोरी, गोरी खेलन आयो श्याम, भैया मन से मोरोरी, गोरी कृष्ण भगवान की। आज होली का त्योहार, जरा अपनी बात पर ध्यान देना। हिरण्यकश्यप ने कहा प्रहलाद अब तुम ऐसे नहीं मर पाए हो तो आज मैं तुमको अपने हाथों से मारूंगा। चलो, पकड़ लिया प्रहलाद को, लेकर के आ गया दरबार में। और कहा बोलो प्रहलाद, ये राम का नाम लेना छोड़ोगे या नहीं छोड़ोगे? प्रहलाद ने कहा पिताजी कि मारो मारो पिता और मारो मुझे, और राम का नाम ले नाम छोड़ू नहीं, और आप मारे और गुरुजी मारे मुझे, राम का नाम लेना ये छूटे नहीं। कि राम का नाम नहीं छूटेगा। हिरण्यकश्यप ने कहा तो बताओ तेरा राम कहाँ है? प्रहलाद ने कहा पिताजी हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। भगवान तो हर जगह है, सूर्य की किरणों में वो है, वायु की झनकार में, हर दरों में हरे घरों में है तेरी तलवार में। पिताजी हम में राम, तुम में राम, खम्भ में राम, खड़ग में राम, जहाँ देखो तहाँ राम ही राम। राम तो हर जगह है। हिरण्यकश्यप ने कहा ऐसे नहीं मानेगा। हिरण्यकश्यप ने एक खंभे को गर्म करवा दिया, आग से खंभा लाल करवा दिया। प्रहलाद अगर तेरा राम की ताकत है तो आप तुझे बचाने आ जाए, इस खंभे से भेंट जाओ। आहा, आग से लाल खंभा है। अब तो प्रहलाद का कलेजा कांप गया, इतना गर्म खंभा है, अगर मैं भेंट जाऊंगा तो जल जाऊंगा। प्रहलाद कांपने लगा है। अब भगवान का ध्यान किया, प्रभु अब कैसे प्राण बचेंगे? आवाज लगाई, सब लोग थोड़ी मदद कर दो ताकि प्रहलाद के प्राण बच जाए। सब लोग बोलना, आवाज लगाई है कि मेरी राम लगन छूटत नाही, और ढूंढे से राम मिलती नाही। मेरी राम लगन बोलो, मेरी राम लगन छूटती नाही, ढूंढे से राम मिलती नाही। मेरी
भगवान की। आज भाई लोगों, प्रहलाद जी ने जैसी भगवान का ध्यान किया, भगवान ने देखा अब तो मेरा भक्त परेशान है। भगवान ने क्या किया, उस समय एक चींटी का रूप बनाया और चींटी बनकर उसी खंभे के ऊपर भगवान रेंगने लगे। प्रहलाद जी की नजर पड़ गई, अरे जब ये चींटी नहीं जल रही है तो मैं कैसे जल जाऊंगा। प्रहलाद को विश्वास हो गया, ये दृश्य केवल प्रहलाद ने ही देखा है, हिरण्यकश्यप ने नहीं देखा। प्रहलाद को विश्वास हो गया, प्रहलाद आज खंभे से भेट गया। हिरण्यकश्यप ने उठा ली खड़ग और क्या किया कि हिरण्यकश्यप ने खंभ पर किया खड़ग का इसकी आवाज कम कर लो। तो हिरण्यकश्यप ने खंभ पर और किया खड़ग का वार और त्यों ही प्रभु नरसिंह बनो प्रगटे लीलाधार। वो नरसिंह भगवान की, त्यों ही प्रभु नरसिंह बनो प्रगटे लीलाधार। फट जाता है, नरसिंह भगवान का प्राकट्य हो गया। वो नरसिंह भगवान की। आज हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया, लेकर के आज से गोदी में खड़े हो गए और कहा, हिरण्यकश्यप आज मैं तुझे मारूंगा। हिरण्यकश्यप ठहाका लगा करके हंस रहा है, तुम हमें मारोगे? अरे तुझे मारूंगा। हिरण्यकश्यप ने कहा, तुम हमें नहीं मार पाओगे। क्यों? क्योंकि हमें इतने वरदान ही है। भगवान ने कहा, बोल तेरा क्या वरदान है, आज मैं सारे वरदान तेरे पूरे करूंगा। हिरण्यकश्यप ने कहा, मैंने मांगा था न तो मैं दिन में मरूंगा न मैं रात में मरूंगा। भगवान कहा लगे, जरा आंखें खोलो। बोलो, इस समय दिन है? नहीं। रात है? नहीं। दिन भी न रहा, रात भी न थी, संध्या का समय सुहाना था, शाम का समय है, गौधुरी बेला है। इसीलिए तो भाई लोगों, जब दोनों बेलाएं मिलती हो उस समय पर भोजन नहीं किया जाता है। जब शाम का समय हो उस समय भोजन नहीं करना चाहिए। हिरण्यकश्यप ने कहा, मैं अब भी नहीं मरूंगा, क्योंकि मैंने मांगा था न तो मैं भीतर मरूंगा न मैं बाहर मरूंगा। भगवान का लगे, जरा देखो कहाँ हो, भीतर हो? नहीं। बाहर हो? नहीं। भगवान से बीचों बीच डेहरी पर लिए बैठे। इसीलिए तो डेहरी पर बैठना दोष होता है, या तो डेहरी से अंदर बैठो या बाहर बैठो। डेहरी पर नहीं बैठना चाहिए, लेकिन अब तो लोग होशियार हो गए, अब तो तीन ही टांगने दरवाजे चलाओ, डेहरी मामले ही खत्म कर दिया। वैसे फिर भी दरवाजे से आगे पीछे बैठना चाहिए, डेयरी पर नहीं बैठना चाहिए। कहा भी नहीं मरूंगा, क्योंकि हमने मांगा था न तो मैं ऊपर मारा जाऊं न मैं नीचे मारा जाऊं। भगवान का लगे, बताओ ऊपर हो? नहीं। नीचे हो? नहीं। कहाँ है? आज भगवान ने उसको अपनी गोदी में उठा लिया। वारे प्रभु, भगवान कहते हैं, हमसे दुश्मनी भी करो हम तब भी तुम्हें अपनी गोदी में ही लूंगा। गोदी में लिए है, कहा भी नहीं मरूंगा, क्योंकि हमने मांगा था न तो मैं नर से मारा जाऊं न पशु से मारा जाऊं। भगवान का लगे, हमें देखो, नर है? नहीं। पशु है? नहीं। आधे नर है आधे सिंह।
हमने मांगा था न तो मैं तीर से मारा जाऊं न तलवार से मारा जाऊं। भगवान का लगे देखो हमारे पास में क्या है, कुछ है नहीं, बड़े बड़े नाखून। नाखून तो तुमने मांगे ही नहीं थे। कश्यप अब भी हंस रहा है, कहा मैं अब भी नहीं मरूंगा। क्यों? हमने मांगा था कि मैं साल के 12 महीनों में भी न मारा जाऊं। भगवान का लगे अब इसने समस्या प्रकट कर दी कि उस साल में 12 ही महीने हैं और 12 महीनों में मरेगा नहीं। क्या किया जाए? भगवान ने वहां पर एक 13वां महीना बनाया जिसे लौट का महीना कहा जाता है। 13वां महीना तैयार कर दिया। काम मरोगे, हिरण्यकश्यप की नजर नीची है। कहा लड़ाई लड़ोगे, हिरण्यकश्यप ने कहा लड़ने के लिए तैयार हो। मरने जा रहा लेकिन लड़ने से पीछे नहीं हट रहा है। हम तो कहते जो भी काम करो उसे करते रहो, कल्याण जरूर होगा। जो भी काम करो, चाहे गलत काम हो चाहे अच्छा हो, लेकिन अधकुचिला न हो। जो ना 2-4 दिन करके छोड़ दो ना, या दारू पिए तो पिए रहो, जुआ खेलती हो खेलती रहो, घर बेचाओ, खेत बेचाओ, बर्तन बेचाओ, और जब कुछ न रह जाए तो बढ़िया 2.5 मीटर मार के ले लो, गेरुआ रंग में रंग ले। जय सिया राम, बोल गोविंद भगवान की। अब कुचिला न हो। हिरण्यकश्यप ने कहा लड़ने के लिए तैयार हो। हिरण्यकश्यप भगवान का युद्ध हुआ ऐसा प्रमाण मिलता है। 6 महीने तक युद्ध चला, लेकिन वो तो बरदानी ऐसे मर नहीं सकता है। भगवान ने उसको उठा लिया गोदी में और बड़े बड़े नाखूनों के द्वारा आज हिरण्यकश्यप का पेट चाट कर दिया, पेट चीर दिया। हिरण्यकश्यप का प्रारंभ हो गया। भगवान ने उसकी आंतों को निकाल लिया और आंतों की माला बना ली। ये भगवान का क्रोध का अवतार है, क्रोध का। आंतों की माला पहन ली भगवान ने और राक्षसों को मारने लगे। अब देवता सब कांप रहे हैं। अब भगवान इतने क्रोध में है, अब भगवान को शांत कौन करेगा? मानेंगे कैसे भगवान? लक्ष्मी मैया से कहा तुम मना लो। लक्ष्मी का लगी ना ना ना, हमारे बस की बात नहीं, हम जाए पास में। हाँ, पास में जाए कैसे? बढ़िया हरदोई जाओ, पैंट शर्ट पहन के जाओ और उधर शेर का मुंह लगा दिया जाए, कोई घर में घुसन दी अपने। लक्ष्मी मैया डर रही है, कोई मनाने नहीं जा रहा। किसको भेजा गया? प्रहलाद जी को। प्रहलाद जी को भेजा गया। जब भगवान ने प्रहलाद को देखा, प्रहलाद को गोदी में उठा लिया। जैसे गाय अपने बछड़े को चाटती है, वैसे भगवान प्रहलाद को चाटने लगे। प्रहलाद के आंसू निकल रहे हैं। भगवान ने कहा बेटा क्यों रो रहे हो? प्रहलाद ने कहा प्रभु रो इसलिए रहा हूं, आप तुमने हमारे बाप को मार दिया है। भाई कैसा भी था लेकिन था तो हमारा पिता। आज मैं मेरे बाप का हो गया हूं, इसलिए थोड़ा कष्ट तो हो ही रहा है। भगवान ने कहा बेटा अरे कौन किसको मारता है? न कोई किसी को मारता न कोई मरता है। आत्मा अजर अमर है। नयनम शास्त्र चित्राणी नयनम दहति पावका। आत्मा अजर अमर है, न जिसको कोई मार सकता है, न कोई काट सकता है, न कोई जला सकता है। बेटा कि रोना धोना सब बंद करो, अब ये तो मतलब का रोना है। बेटा मरना पड़ेगा, रोना धोना बंद कर दो। प्रहलाद ने कहा प्रभु एक बात बताओ, हमारा बाप हमको इतना कष्ट देता रहा और क्या तुमको कभी सुनाई नहीं पड़ा?
इतने कष्ट में मिलते रहे और आज तक तुम आए क्यों नहीं हमारे पास? भगवान कह लगे क्या कह रहे हो प्रहलाद, हम तुम्हारे पास भी आए नहीं? अरे हम कब नहीं आए तुम्हारे पास? अरे बेटा, जब जब तुमने बुलाया तब तब हम तुम्हारे पास में आए। मालूम है कि तेरी मैया ने बेटा जब तुमको जहर पिलाया, तेरी मैया ने बेटा जब तुमको जहर पिलाया, हम ही ने आकर के लाला अमृत उसे बनाया। कहां पर नहीं आया? तेरे बाप ने तुम्हें मारन को समुद्र में जब डुबवाओ, हम ही ने आकर के बेटा गोदी में तुम्हें उठाओ। कहां नहीं आया? तेरे बाप ने तुम्हें मारन को, तेरी बुआ होलिका ने जब बेटा तुम्हें जलाओ, हम ही ने आकर के लाला अग्नि से तुम्हें बचाओ। जब जब तुम्हें जरूरत पड़ी तब तब हम आए। तेरे बाप ने तुम्हें मारन को खंभा गरम कराओ, तेरे पीछे ओ लाला मन चीटी को रूप बनायो। बुलाया तब हम आए। प्रहलाद, अब प्रहलाद शांत हो गया। भगवान ने प्रहलाद को वहां पर राज तिलक किया है, प्रहलाद को राजा बनाया और कहा बेटा तुम हमसे जो मांगना चाहो सो मांग लो। मालूम प्रहलाद ने क्या मांगा है? प्रहलाद ने कहा प्रभु मैं तुमसे मांग रहा हूं, आज के बाद तुम हमारे परिवार में किसी को मारोगे नहीं, हमारे परिवार में किसी को मारोगे नहीं। ये प्रहलाद जी ने मांगा है। अब भगवान वहां से चल दिए। भगवान के नाखूनों में जलन पड़ रही है, क्योंकि हिरण्याकश्यप के पाप का तेज भरा है, नाखूनों में जलन पड़ रही है। भगवान ने कहा जलन कैसे शांत हो? एक गूलर का पेड़ खड़ा था, भगवान गए और इस गूलर में अपने नाखूनों को चुभो दिया, क्योंकि गूलर का वृक्ष जो है वो शीतल होता है। नाखूनों को चुभो दिया, गूलर का वृक्ष रोने लगा, कहा प्रभु तुमने तो सारा पाप हम ही में डाल दिया, अब बताओ हमारा कल्याण कैसे होगा? भगवान ने कहा जाओ गूलर तेरा कल्याण होगा जब लोग कलयुग में गंगा स्नान के लिए जाएंगे और गंगा स्नान से जब वापस आएंगे तुम्हारे नीचे से निकलेंगे, अगर हमारे नाम का जयकारा लगाएंगे तो कोई बात नहीं है, और वैसे गंगा नहाने की आदि पौड़े तुमको मिल जाएगी। गंगा जो भी नहा कर आएगा उस गंगा नहाने की आदि पौड़े तुमको मिलेगी। इसीलिए तो कलयुग में लोग हजारों वर्ष गंगा नहाते रहते हैं, लेकिन कल्याण नहीं हो पाता है क्योंकि हम आप ध्यान नहीं देते हैं। अगर गूलर का वृक्ष मिले तो आप नरसिंह भगवान का जयकारा अवश्य लगाओ। हम तो कहते घर से किसी काम के लिए निकलो, नरसिंह भगवान का जयकारा लगाओ। हनुमान जी लंका में गए सीता का पता लगाने, लंका ही चले उस मेरी नरहरी, नरसिंह भगवान का ध्यान किया। वो नरसिंह भगवान की आज भगवान वहां से वैकुंठ धाम को प्रस्थान कर जाते हैं। इस प्रकार से भगवान का नरसिंह अवतार होता है। आइए थोड़ी सी बात देखें। नरसिंह अवतार के अग्रिम अवतार भगवान का कच्छप अवतार होता है। जब समुद्र का मंथन किया गया, दैत्यों ने जब देवताओं को सताया, समुद्र का मंथन हुआ जिसमें मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई गई। मंदराचल पर्वत की मथानी जब समुद्र में डूबी, उस मथानी को रोकने के लिए भगवान ने कछुए का रूप बनाया है। एक कच्छप जो कछुआ है ये भगवान का अवतार है। कछुए से हम आपको एक ज्ञान भी मिलता है, कछुए से ज्ञान मिलता है। कछुआ देखा होगा सबने, कछुए की पीठ बहुत मजबूत होती है,
कछुआ अगर आ जाए आप उसे लाठी डंडा मारो तो वो बोलता कुछ नहीं है। हमने देखा अगर गांव में आवे लड़का बच्चा उसे फुटबॉल बनाए घूमते। बोलो गोविंद भगवान की। बस थोड़ी सी बात देखे, यानी कच्छप अवतार भगवान का है। अब कछुए को अगर आप लाठी डंडा मारो तो वो बोलता कुछ नहीं है, अपने हाथ पर अंदर कर लेगा। और जब आप मारना बंद कर दो 2-4 मिनट देखेगा, जब कोई नहीं फिर अपने हाथ पाए निकाले जैसे आराम जा रहा है। एक कच्छप अवतार हुआ जहाँ पर 14 रत्नों की प्राप्ति हुई समुद्र मंथन में। श्रीमणि रंभा वारुणी अमीय शंख गजराज धनवंतरि धनुधेनु तरु विषचंद्र यरुबाजो 14 रत्न निकले हैं। जब शेष राज बासुर नाग की रस्सी बनाई गई थी, नाग के विष से जो मुख से जो विष की ज्वाला निकली, जिससे देवदैत्य लोग सब काले पड़ गए, देवता सभी प्रसन्न हैं। 14 रत्नों में सभी का बंटवारा किया गया। जब विष पीने का नंबर आया तो भोले बाबा को बुलाया गया। भोले बाबा से कहा तुम विष पी लो। भोले बाबा का लगे यार बड़े तुम लोग चालाक हो, जब अमृत निकले तो तुम लोग पी ले हो, अब विष निकले तो भोले बाबा को बुलाए ले हो। बढ़िया बढ़िया चीज तुम लोग खाई ले हो, और जो कोई नहीं खाए भोले बाबा बैठे ही है। भगवान का लगे पी ले भोला, ज्यादा बुढ़ापे में खाइबे पीवे के चक्कर में न पड़ो, पेट खराब हो जाएगा। भोले बाबा ने सोचा है भगवान का दिया हुआ विषय, और भगवान के नाम में बड़ी शक्ति है। भोले बाबा ने वो विष का प्याला पान किया। अब विचार कर रहे भोले बाबा, अगर ये विष पेट में चला गया तो आत्मा में परमात्मा बैठा है, आत्मा में भगवान बैठा है, भगवान को भी कष्ट होगा। भोले बाबा ने विष पेट में नहीं जाने दिया, अपने कंठे में रोक लिया। कंठ में रोका है, विष की ज्वाला इतनी तेज है, भोले बाबा का कंठ जो था वो नीला पड़ गया। तभी भोले बाबा का एक नाम पड़ा था नीलकंठ महादेव। अब कंठ में जलन पड़ रही है। जो 14 रत्नों में चंद्रमा निकला था वो चंद्रमा भोले बाबा को दिया गया। कहा तुम इसे मस्तक पर धारण करो। जो चंद्रमा भोले बाबा के माथे पर है, ये 14 रत्नों में बंटवारे में मिला है, क्योंकि चंद्रमा शीतलता प्रदान होता है, ये तुम्हारी विष की ज्वाला को शांत रखेगा। इधर जब सभी बंटवारा हो गए, केवल मदिरा और अमृत बचा है। कथाएं तो बड़ी अनंत है। अब देवता कह रहे मैं अमृत पीऊंगा, और दैत्य कह रहे मैं पीऊंगा। बंटवारा नहीं हो पा रहा। उसी समय भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। इस प्रसंग में भगवान के 2 अवतार हुए हैं, एक कच्छप अवतार और दूसरा मोहिनी अवतार भगवान का। सुंदर नारी का भेष प्रकट हो गए। क्या बात, दैत्यों ने देखा बड़ी सुंदर कोई नारी आ रही है। दैत्य सब उसी को देखने में मगन। भगवान बोले क्या है, क्या हमारा बंटवारा कर दो। कैसा, क्या अमृत का बंटवारा है। भगवान बोले बताओ तो हम बांट दें। दैत्य बोले हाँ तुम बांटो। भगवान बोले ऐसा तो नहीं हम बंटवारा करे और बाद में तुम कह दो बेईमानी कर ली। दैत्य बोले नहीं तुम पर पूरा भरोसा है। नारियों पर लोग जल्दी विश्वास कर लेते। भगवान ने कहा बैठ जाओ एक लाइन में। एक लाइन में देवता बैठ रहे, एक लाइन में दैत्य। भगवान ने यहाँ पर छल कर दिया। एक तरफ तो मदिरा का कलश रख लिया, एक तरफ अमृत का कलश। देवताओं को अमृत पिला रहे, दैत्यों को मदिरा। और दैत्य सब भगवान को मुंह देख रहे, क्योंकि नारी भेष है। आज भी लोग नारी का चेहरा देखने की चेष्टा करते, देखने में मगन है। मदिरा पीते जा रहे हैं, तब तलक उन्हीं दैत्यों में एक राहु नाम का दैत्य बैठा है। राहु भाई, राहु ने बात समझ ली। राहु ने देखा ये तो हमारे साथ में गड़बड़ हो रहा है, कि राहु ने प्रभु की चाल समझ, राहु ने प्रभु की चाल समझ, अपनी कतार को छोड़ दिया। राहु ने प्रभु की चाल समझ, अपनी कतार को छोड़ दिया। क्या किया, धीरे धीरे चुप के धीरे धीरे
भगवान अमृत बांट रहे, भाई धोखे से एक घूंट अमृत उस राहु दैत्य को भी मिल गया। जैसे उसने पी लिया, ये बात सूर्य चंद्रमा को मालूम हुई। सूर्य चंद्रमा ने कहा प्रभु ये तो गड़बड़ हो गया, ये राहु दैत्य है, इसने अमृत पी लिया। भगवान ने कहा है चक्रो जाकर के राहु का सर काटो। चक्र ने जाकर के राहु का सर काट दिया, लेकिन राहु अब भी ठाका लगा रहा है, अब मैं मरूंगा नहीं, क्योंकि अमृत पीने के बाद में प्राणी मरता नहीं है। अब तुम हमारे जितने टुकड़े करोगे हम उतने लोग हो जाएंगे। भगवान सोचने लगे ये भी गड़बड़ी हो जाएगा, अब भाई तो ये लोग अगर ज्यादा टुकड़े करेंगे ज्यादा हो जाएंगे। जाओ राहु, अगर तुमने अमृत पिया है तो आज से मैं तुमको देवताओं में स्थान भी देता हूँ। सीढ़ी ऊपर से गिराई ली तो हाथ पैर तोड़ ले। बोलो गोविंद भगवान की। अब ऐसी क्या मैं तुमको देवताओं में स्थान दे रहा हूँ। आज भी उनको 9 ग्रहों में स्थान दिया गया, जो 2 टुकड़े हुए, एक का नाम राहु रखा गया और एक का नाम केतु रखा गया। जो 9 ग्रहों का पूजन किया जाता है उनमें राहु और केतु का नाम आज भी अव्वल दर्जा पर आता है। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्चा गुरु च शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे गृह शांति करा भवन्तु। राहु और केतु का नाम आता है। राहु केतु को देवताओं में स्थान मिला। राहु केतु ने कहा है सूर्य चंद्रमा, अगर आज तुमने बताया न होता तो मेरा सर नहीं काटा जाता। जाओ, इसका बदला मैं तुमसे जरूर ले लूंगा। तभी से पुराणों का मानना है जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पड़ता है, इनमें राहु और केतु से जो है वो सूर्य चंद्रमा से आज भी अपना बदला लेते हैं। जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो सूर्य से अपना बदला लेते हैं, और जब चंद्र ग्रहण पड़ता है तो चंद्रमा से बदला अपना लेते हैं। इस प्रकार से आज भगवान का कच्छप अवतार होता है। बोले कच्छप भगवान की। और ये सब लोग प्रेम से लाइन बोलेंगे। 4:30 बज चुका है और बढ़ाइए और आरती करेगा सभी लोग। और रात्रि में जो भी अवतार शेष रह गए हैं भगवान के 52 अवतार है और भगवान का मत्स्य अवतार 2 ही अवतार शेष है। इसके बाद में फिर महायोगीराज भगवान कन्हैया का अवतार होगा। तो ये अवतार भी आप लोगों को सूक्ष्म रूप से, क्योंकि समय अनुसार ही हो सकता है, सूक्ष्म रूप से आप लोगों को दोनों अवतारों की कथा श्रवण करने को मिलेगी। और रात्रि में भगवान कन्हैया का अवतार बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा और सभी की मनोकामना पूर्ण करें। बोलो गोविंद भगवान की। और सब लोग एक लाइन बोलो, फिर आरती और प्रसाद होगा। सभी लोग बोलेंगे प्रेम से मधुरमयी आवाज में। और बोलना सब लोग कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो श्री बाग के बिहारी, श्री बाग के बिहारी, नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है।
कृष्ण भगवान की, भागवत महापुराण की।